Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we discuss another MCQ of biology. Let us start with very first question. The main difference between the animal cell and plant cell is animal cell और plant cells के बीच का main difference क्या है? Plant cell contains cell wall. They have a rigid cell wall. इसका जो main component है that is the cell wall which provide a structural support to the cell. While the animal cells के अंदर ये cell wall absent होता है. So here are the option. Animal cells lack rigid cell wall. Animal cells have vacuoles. Plant cells lack rigid cell wall. Plant cells have small vacuoles. So correct answer is that A. Animal cells lack rigid cell wall. So this is the correct answer. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ फाउंड हो सकता है इन द सेल. सो जब हमने सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था और वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, तब वही बताया गया था कि इन द न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल और डीएनए प्रेजेंट होता है विच इज इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकारियोटिक सेल. सो इसके अलावा डीएनए और कहाँ फाउंड हो सकता है? दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया and in chloroplast also. Chloroplast is present in plant cells only. सिर्फ plant cells में ही chloroplast होता है, animal cells में chloroplast नहीं होता है. So extra nuclear DNA is found in both of these organelle. इन दोनों ही जगहों पे पाया जाता है. But in options, अगर आप options में देखें, chloroplast, endoplasmic reticulum, ribosomes and nucleus. So correct answer is in this case is chloroplast. This is the answer which contain the extra nuclear DNA. Mitochondria have first seen by. सबसे पहले mitochondria organelle को सबसे पहले किसने देखा था, और या फिर ये टर्म ये ऑर्गेनेल सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था? सो दैट इज द अल्टमैन ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल को देखा था. सो दिस इज द आंसर. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल. इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये सेलुलर रेस्पिरेशन की एक साइट है. दैट मीन्स एटीपी जनरेशन. Come to the next question. Prokaryotic cell does not possess. Prokaryotic cell में क्या चीज नहीं होती? What are prokaryotic cells? That is the primitive cells. Primitive cells. इनमें first thing is that organelle बहुत कम होते हैं. Second thing, nuclear membrane भी इसमें absent होती है. So जब हमने इसका स्ट्रक्चर बताया गया था, इसके बारे में डिस्कस किया था, देन वी सेड दैट देयर इज अ न्यूक्लियोइड और उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. बट द मेन डिफरेंस इज दैट कि इसके एक आउटर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती विच इज प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल. सो आंसर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकारियोटिक सेल डज नॉट पोजेसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बाकी सब कुछ होता है. दे कंटेन द सेल वॉल, they contain the cytoplasm, that is a gel-like liquid present in the cell. They have the plasma membrane, but the nuclear membrane is absent in prokaryotic cell. So this is the answer. Come to question. Cellular organelle containing the hydrolytic enzyme are called. अब हमें वो ऑर्गेनेल बताने हैं जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. सो दीज ऑर्गेनेल, इनको कहा जाता है लाइसोसोम्स. We call them lysosomes. They are the suicidal bag of the cell. Suicidal bag of the cell. Why they call the suicidal bag of the cell? Because इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से ही लाइसोसोम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. दे हैव द स्पेसिफिक फंक्शन. व्हाट आर दीज फंक्शन? दैट इज दे इन्वॉल्व इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और वी कॉल द डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ द सेल. सेल में जो फूड का डाइजेशन होता है दैट इज थ्रू दिस लाइसोसोम्स. अनदर थिंग इज दे इन्वॉल्व इन सेल डाइजेशन ऑल्सो. ये सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. सो देयरफॉर अनदर फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ सेल.
बिकॉज ये फंक्शन, ये दो फंक्शन के स्पेसिफिक फंक्शन किसकी वजह से हैं? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स. Cellular organelle contain the hydrolytic enzymes are called, so answer is lysosomes. B is the answer. Plasma membrane is composed of. Plasma membrane किससे मिलकर बनी होती है? जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, देन वी सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. व्हाट इज दैट मॉडल? इस मॉडल में वीडियो में हमने कहा था दैट इट हैज द बाइलेयर स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है. मीन्स दे हैव अ पोलर हेड एंड अ टेल. अब बाइलेयर है मीन्स एग्जैक्टली एक और लेयर ऐसी होगी. इसका जो हेड है, जो ये सर्कल्स आप देख रहे हैं, दैट इज द पोलर. दिस इज द पोलर हेड और दिस इज द हाइड्रोफिलिक एंड. एंड जो इसका टेल टाइप स्ट्रक्चर है दैट इज द हाइड्रोफोबिक. और ये क्या है? ये सब क्या चीजें हैं? दैट इज द मेड अप ऑफ लिपिड. ये लिपिड की चेन्स हैं. एंड दे हैव इंट्रिंसिक प्रोटीन और लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन विच इज एम्बेडेड इन दीज लेयर्स. इस बाइलेयर के बीच में बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनके बीच में इंसर्ट हो रखे होते हैं इन दीज बाइलेयर्स. सो plasma membrane is composed of protein and lipids. So this is the correct answer. Cell theory states that cell theory is given by scientists Sheldon and Shevan. और उन्होंने इस सेल थ्योरी में क्या बताया था? What are the points of cell theory? They said that the cell is the basic unit of life as well as the structural unit of life. So this is the main point of cell theory which is given by Sheldon and Shevan. That is the D. Cells are fundamental structure unit of plant and animals. So this is the point of cell theory कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सब किन से मिलकर बने हुए हैं? दीज आर मेड अप ऑफ द सेल्स. सो देयरफॉर सेल इज द बेसिक यूनिट एज वेल एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेल. सो दिस इज द सेल थ्योरी. सो आंसर इज डी. दिस इज द आंसर. Golgi apparatus is found virtually in all cells which are in nature. Golgi apparatus किन में फाउंड हो सकता है? Golgi apparatus उन्हीं में फाउंड हो सकता है which have the eukaryotic structure, because eukaryotic structure is we call that कि इनके अंदर organelles भी बहुत ज़्यादा होते हैं and they have the specific function and differentiation also. फंक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी बहुत होता है. Differentiation and also they have the specific functions. So Golgi apparatus is found in all cells which are in nature, that is in eukaryotic. Prokaryotic cells में Golgi apparatus present नहीं होता है. So this is the answer. That is B. In which organelle following reaction takes place? That is in presence of carbon dioxide and water and sunlight from the sun. Here is a generation of glucose molecule plus oxygen. This is carbon dioxide and this is the water. So this reaction is the photosynthesis reaction. Photosynthesis reaction through which plant prepare their food in the form of the glucose molecule, and it happens in the presence of chlorophyll which contain magnesium 2+ ion. ये रिएक्शन ही क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा. सो दिस रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन थ्रू विच द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो हियर आर द ऑप्शन कि
कि किस ऑर्गेनेल में, इन विच ऑर्गेनेल फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कौन से ऑर्गेनेल में हो सकता है? फर्स्ट थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया, peroxisomes, chloroplast and glycosomes. So answer is chloroplast. Why? Because chloroplast contain the chlorophyll. इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा. दैट इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. And through which the plant prepare their food. Prepare food. So answer is C. That is chloroplast. Which of the following correctly matches an organelle with its function? इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच है? That is mitochondria. Mitochondria is a site of cellular respiration, or we also call them ATP generation. ATP की फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है थ्रू द प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन. सो दिस हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो देयरफॉर दिस पेयर इज रॉन्ग. न्यूक्लियस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? ये पूरे सेल की एक्टिविटी को गवर्न करता है और उसे कंट्रोल करता है. ऑल्सो हियर इज अ जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी फंक्शन भी है इसका, बिकॉज इट कंटेन द डीएनए. सो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? दैट इज अ हेरिडिटी फंक्शन और द कंट्रोल ऑफ द सेल फंक्शंस. राइबोसोम्स, दे इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं. इनको इनके सेल के जो ऑर्गेनेल हैं उनके फंक्शन के साथ करेक्टली मैच नहीं किया गया. द लास्ट ऑप्शन इज सेंट्रल वैक्यूल. सेंट्रल वैक्यूल क्या है? दैट इज अ नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया. नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया present inside the cell. What is cytoplasm? Cytoplasm is a gel-like liquid present in the cell. Cell membrane के अंदर, that means cell के अंदर जो gel-like liquid होता है उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं. बट वैक्यूल एक ऐसे ऑर्गेनेल हैं जहाँ पे साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता है. These are the non-cytoplasmic area inside the cell. इनका फंक्शन क्या है? They have the function of storage. So this option is correct. So this is answer. Each chloroplast encloses a system of flattened membrane sac. We call them thylakoid. जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एंड ऑल्सो इसका एक पिक्चर भी वीडियो में दिया गया था. इन दैट पिक्चर क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट सेल्स. दे हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे इनसाइड दीज. वी कॉल देम थैलाकोलॉइड. सो उनको कहा जाता है थैलाकोलॉइड. दीज आर द सैक और कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर inside the chloroplast. So we call them thylakoid. So this is the answer. Plant cells contain the following three things not found in animal cells. अब यहाँ पर बताना है कि प्लांट सेल्स में कौन सी ऐसी तीन चीजें होती हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज प्लास्टिड, chlorophyll and membrane. Chloroplast, cell wall and Golgi bodies. Plastid, cell wall and chlorophyll. Mitochondria and cell wall. So that is C. C is the correct answer. That is plant cell contain the plastids. These are the organelle which is found only in plant cells. सेल वॉल भी स्पेसिफिकली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगी. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. एंड क्लोरोफिल, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट ओनली इन क्लोरोप्लास्ट, दैट इज इन द प्लांट सेल. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज द प्लास्टिड, सेल वॉल एंड क्लोरोफिल. दीज आर और थिंग्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज द answer. That is C.
which of the following cell part is described as a fluid mosaic model? So जैसे कि मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चंस में भी बताया है कि दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से हम किसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं? वी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द बाइलेयर स्ट्रक्चर which is defined by the fluid mosaic model given by Sanger. ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. दैट इज द सेल मेम्ब्रेन हैज द बाइलेयर स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ लिपिड, जो लिपिड से मिलकर बनी होती है, एंड दे हैव द इंटीग्रल प्रोटीन इनसाइड इट. सो करेक्ट आंसर इज सी. दैट इज द answer, cell membrane. A cell that is missing lysosomes would have difficulty in doing what? अगर lysosomes absent होंगे किसी सेल में, that means lysosomes contain hydrolytic enzymes. जैसे कि पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया गया है कि लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनेल होता है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं एंड दे इन्वॉल्व इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. सो अगर किसी सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट होंगे मींस वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा? दैट मींस डाइजेस्टिंग फूड का डाइजेशन और द डाइजेशन ऑफ सेल उस सेल में नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द आंसर. दैट इज डाइजेस्टिंग फूड. ये फंक्शन उस सेल में नहीं हो पाएगा जहां पे लाइसोसोम्स एब्सेंट होंगे, बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग would you not find in a bacterial cell? Bacterial cells means prokaryotic cell. Prokaryotic cell means primitive cell. इसके अंदर से कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट होगा? डीएनए. ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट. डीएनए प्रेजेंट होगा प्रोकार्योटिक सेल में. इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन आल्सो, इट हैज राइबोसोम्स आल्सो, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है प्रोकार्योटिक सेल में. लेकिन गोल्गी एपरेटस, दिस इज जो ये ऑर्गेनेल है, ये प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट होगा. दैट इज एब्सेंट इन prokaryotic cell. So answer is C. This ends our session. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर करंट अफेयर ग्रुप, वेयर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड हमारे एक्सपर्टीज डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.